मामा डैडी ने नोटिस किया? बहुत। खुश है? हाँ नहीं। क्या मतलब? वो कह रहे थे कि हमने सोचा कि तुम मिकाइल को बदल दोगी, लेकिन तुम खुद ही बदल गए। आज सुबह सुबह उठ गए मुझे कंपनी देने के लिए। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं मिकाइल के कहने पर ही चलूंगी, तो बेचारे उदास हो गए। ये तो अच्छी बात नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए। वो मुझसे नाराज नहीं है, बस जो चाहते थे वो हुआ नहीं। ये तो गलत बात है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक सर्टेन बैलेंस स्ट्राइक करो। मामा डैडी के सामने तुम बिल्कुल वैसी बन के रहो और मेरे साथ तुम मेरी जैसी। मैं डबल लाइफ कैसे जी सकती हूँ? क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम कौन सा घर के बाहर वैसे होते हैं जैसे हम घर के अंदर होते हैं? तुम कह रहे हो कि मैं घर के अंदर ही अलग अलग तरीके से रहूं, सुबह 5 बजे उनके लिए उठूं और सुबह 5 बजे तक तुम्हारे साथ पार्टी भी करूं। कहीं मैं सोऊंगी कब? यार, किसने कहा कि उनको बताओ कि तुम मेरे साथ पार्टी से वापस आई हो? चुप करके प्रिटेंड करो कि तुम अभी सो के उठी हो, फिर दोपहर में दोबारा सो जाना। मतलब मैं उन्हें धोखा दूं? मिनाइल, मेरे लिए मेरे माँ बाप की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं की खुशी के लिए शादी की है, अदरवाइज मैं शादी ना करता। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। अरे यार, माँ बाप को खुश रखने के लिए इतना तो चलता है। और फिर क्या पता, इस चक्कर में शायद मैं वैसा ही हो जाऊं जैसा वो चाहते हैं। हाँ, वो मेरी कमेटी पार्टी है, वहां जाना है मुझे। ये ड्रेस पहन रही हैं आप? दे दो ना, मैं प्रेस कर देती हूँ। अरे बेटा तुम रहने दो, बानो कर देगी। आंटी, बानो अच्छा नहीं प्रेस करती, मैं कर देती हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू की क्या बात है? अम्मा की करती तो आपकी भी कर दूंगी। हमने ज्वेलरी भी निकाली हुई है। हाँ निकाली तो है। तुम बता दो कौन सी पहनूं? क्यों नहीं, ये दिखाएं। आंटी आई थिंक ये वाला। अच्छा थैंक यू। मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। सुनो जी? कुछ नहीं। वाह यार, क्या चीज हो। पहले मेरे दोस्तों को डाउन किया, अम्मी को भी। बहुत आला, इसी तरह कंटिन्यू रखो, ठीक है? अच्छा जल्दी से जाके स्त्री को रखो। चलो जाओ ना। ऊपर से गुस्सा करते हैं आप। अब भाई जाओ, लेकर आओ इनके लिए नया पैकेट, और इस बार पूरा हफ्ता चलना चाहिए पैकेट, वरना आप देखिए मैं आपका क्या हशर करती हूँ। और सुनो, तुम भी इनका खाना पानी जरा कम करो ना। वो तो मैं कम कर दूंगा, लेकिन डायपर लेने में अभी नहीं जाऊंगा, मेरे सर पर बहुत काम है बाजी। तो क्या ये इसी तरह गंदगी में पड़े रहेंगे? पड़े हैं तो पड़े रहे, पहले मैं खाना बनाऊंगा, उसके बाद कोई और काम करूंगा। अच्छा बस। अच्छा है, पड़े रहिए इसी तरह आप अपनी गंदगी में, यही होनी चाहिए आपकी सजा।
अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आना। जाओ जाओ। ये लाया कौन है पहले ये बताएं। मैंने मंगवाया है। तुम काम करो, बहस क्या कर रहे हो? मैं जाकर बाजी को बताऊंगा, देखिएगा। हाँ हाँ, बता देना। हाय हाय मन्नू, तुम तो बहुत ही धोखेबाज हो। शादी होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं क्या आना ही छोड़ दूं। चाची बस टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, अब तुझे क्यों वक्त मिलेगा? खावन जो मिल गया है। किससे बात कर रही हैं? किसी से नहीं। मन्नू का फोन है। ला ला ला, मुझे बात करनी है। तुम खुद क्यों नहीं फोन करती उससे? बाद में कर लूं। देना फोन। मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। बाद में कर लूंगी। कितनी कंजूस है आप, अल्लाह। तौबा, मैं कंजूस हूँ? तुम खुद कंजूस हो, मक्खी चूस। क्या? ओहो, बस बस बस। ज्यादा ना लड़े, ज्यादा लड़ेंगे तो मुझे और ज्यादा याद आएंगे। अरे मन्नू, हम तुम्हें याद आते हैं? हर वक्त, जब सुबह में नींद नहीं आती और जब हम सारे बाहर बैठकर ना चाय पिया करते थे। क्यों? वहाँ क्या कोई बाग में नहीं बैठता क्या? अरे ये क्या मन्नू है? मेरी जान, कैसी है तू? घर में सब ठीक है ना? खैरियत है ना? जी अम्मा, सब ठीक है। बहुत अकेली होगी बेचारी भाभी। नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मिकाइल, आंटी, अंकल सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुम करो इन लोगों से बात, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा। मन्नू सुनो, तुम क्या अभी तक उन्हें अंकल आंटी कहती हो क्या? इनको यही अच्छा लगता है। हाँ हाय मन्नू, अपनी पुरानी सखी सहेलियों और बहन को कोई भूलता है भला? मुझे नहीं पता था। सारा बाजी, आप कैसी हैं आप? बहुत नाराज हूँ, नहीं बात करने वाली मैं तुमसे। सारा बाजी, आपको तो पता है ना ससुराल में कितनी मसरूफियत हो जाती है। ऐसी भी कोई मसरूफियत नहीं होती, समझी? अच्छा बस कर दो ना, मत डांटो उसको। माशाल्लाह से खुशखबरी है इसके यहाँ। अरे वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक आपको सारा बाजी। ऐसे नहीं लेती मैं मुबारकबाद, आना पड़ेगा। और वैसे मन्नू, इस बात में तो मैं बिल्कुल सारा के साथ हूँ। चले, किसी बहाने आपने सारा बाजी का साथ तो दिया। अब तो बहुत साथ देती हैं, गुस्सा गुस्सा सब छोड़ दिया है। हाय, मैं कब गुस्सा करती थी? तो क्या मैं करती थी? तो मैंने कब किया है गुस्सा? अरे क्या हो गया इनको? अरे नहीं, मुझे बात करनी है। बहुत बातें कर ली आपने, बस नहीं छोड़ दे। चलो मुझे अच्छी बात करने दे। आप क्या अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया आपने? हाँ खा लिया। मैंने भी खा लिया। मैंने सोचा क्या लड़ाई करूं जाने से पहले मैं। आपको मालूम है ना कि मैं जा रहा हूं? हाँ सुना तो था मैंने। किताब कौन सी लाए? जी ये मुझे अच्छी लगी तो सोचा कि आपको सुनाने के बहाने खुद भी पढ़ लूंगा। वो पहले ही इतनी बहुत सी किताबें हो गई हैं, वो ये नहीं संभल रही हैं हमसे। मेरा ख्याल है तुम जाते वक्त इन किताबों को साथ ले जाना। जी जी, मैं ले जाऊंगा और वापस रख दूंगा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सलाहुद्दीन, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम यहाँ से इस घर से जाओगे तो ये किताबें अपने साथ लेते जाना। अरे अंकल, इतनी महंगी किताबें मैं कहाँ लेके जाऊंगा उनको? सलाहुद्दीन, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। अरे अंकल, मुझे क्या चाहिए होगा आपसे? बस आप यूं ही फर्स्ट क्लास रहें और कहानियां सुनते रहें मेरे से, और क्या चाहिए मुझे?
तो शुरू करें? मैं आज सुबह जो तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, अंकल प्लीज ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें अंकल। चलो शुरू करें। बस एक मशवरा दूं तुम्हें मैं, अपने सारे पैसे अपनी औलाद के नाम कभी मत करना। वैसे तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ ना होने के बावजूद तुम उनके लिए बहुत कुछ छोड़ जाओगे। अभी तक तो मैंने उनको सवाए शर्मिंदगी का कुछ नहीं दिया। एनीवेज शुरू करें? तो शुरू करते हैं। पड़ गए बीमार तो कोई ना हो तिमाददार। जी नहीं, भला कोई तिमाददार ना हो तो बीमार पड़ने से फायदा, और अगर मर जाइए तो तुम्हारे घर में वैसे है कौन कौन? अम्मा है, अब्बा है, एक छोटी बहन है पिया। जब आप ठीक हो जाएंगे ना तो मैं आपको अपने घर दावत पे बुलाऊंगा। आप बहुत खुश होंगे उनसे मिलकर। मैं इस बिस्तर से तो उठ नहीं सकता हूँ, तुम्हारे घर कैसे आऊंगा? इंशाल्लाह एक दिन आप बेड से उठेंगे भी, सीढ़ियां भी चढ़ेंगे और बल्कि भागेंगे। जमील निकलो। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। खुश नहीं हूं, सोच रहा हूं कि इंसान किस किस तरीके से अपने ख्वाब पूरे करता है। शुक्र है आपको हंसी तो आई। अच्छा अम्मी अब्बा कैसे हैं? सब ठीक है। क्या हुआ भाई, चुप क्यों हो गए आप? कुछ नहीं, निकालो किताब निकालो अपनी, बताओ क्या सवाल है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा क्या बोला तुम? अब सब कुछ भूल गए ना भाई। इंसान कुछ भूलता नहीं है पिया, सिर्फ उसको भूलने के तरीके आसमाता है। कभी हार जाता है और कभी जीत जाता है, और कभी जीत जीत के इतना पक्का हो जाता है कि हारना भूल जाता है ना? कहना क्या चाहती हूँ? कुछ नहीं, बस दुआ कर रही हूँ कि आप हारना ना भूलें। आपको पता है ना, हारना कितनी खूबसूरत चीज है। मैं तो जीता ही नहीं भी, हारना कैसे भूल सकता हूँ? बकवास बंद करो और निकलो घर से। आराम से, इतना तो ख्याल कर लीजिए कि आप इससे पैसे कमा रही हैं। जमील निकालो इसे घर से। लेकिन प्लीज आराम से बात करें आप मेरे से। देखिए मैं इफ्ती के कहने पर यहाँ आया था और इफ्ती के कहने से ही वापस जाऊंगा मैं। और मैं इफ्ती की बीवी हूँ, धक्के देकर निकलवाऊंगी तुम्हें इस घर से। भाभी प्लीज मेरे से आराम से बात। ओ भाई चल चल। अरे हट, आवाज लगाना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। सुकून मिल गया आपको मेरी बेइज्जती करवा के, मेरे ही घर में। अरे आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, उल्टा अपने बेटे पर बोझ बने बैठे हुए आप तो। प्लीज इतना ही ख्याल कर लें कि उनके पैसे पर ही आप ऐश कर रही हैं इतने सालों से। कौन सी ऐश? और ये किस किस्म के बाप हैं जो अपने बेटे के घर में रहते हुए अपने बेटे के दोस्त से चोरी करवा रहे हैं? भाभी प्लीज आराम से बात कीजिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। सलाउद्दीन। इफ्ती देखो, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे दोस्त मिलकर मेरी कितनी इंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं देख लूंगा। देखो मैंने कितनी भलाई की तुम्हारे बाप के साथ और उसके बदले में मुझे ये सलाह मिल रहा है। मैं बात कर लूंगा ना इनसे, तुम जाओ अंदर। नहीं, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। ये दोनों मिलकर झूठ बोलेंगे। भाई ये बुक डीलर जो बुलवाया था, ये भी इनके कहने पे बुलवाया। क्यों जमील? जी साहब, बड़े साहब ने खुद कहा था सारी किताबें बेच दे। देखा क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। देखो इफ्ती, इस तरह का रवैया रहा तो आई एम सॉरी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी।
इतनी मेरी इंसल्ट हुई है, हद होती है। अरे अंकल, आप अभी तक यहीं पे बैठे हैं? हाँ, वो जमील से मैंने कहा था, वो आया था लेने के लिए। मैंने कहा कि मुझे यहाँ बैठना कुछ अच्छा लग रहा है। कल आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? और ऊपर से मुझे बोलने भी नहीं देते आप। देखो सलाउद्दीन, तुम जितना ज्यादा बोलती वो उतनी ही फजूल बातें करती। क्या फायदा होता? ये अफसोस इस बात का है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। मेरा ख्याल अब तुम यहां से चले जाओ। मैं भी असल में आपसे यही बात करने आया था कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं अंकल, लेकिन तुमने जितना भी किया है वो बहुत ज्यादा है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ रही है। आपकी वजह से नहीं, इफ्ती, मैं उसकी जगह होता ना, मैं ऐसा बिल्कुल ना करता। लगता है मैंने अपने माँ बाप के साथ कुछ बुरा किया होगा, तभी ये दिन देखना पड़ रहे हैं मुझे। तो आप इफ्ती को ये बात क्यों नहीं बताते? खुदा ना खास्ता कल उसका बेटा अगर उसके साथ ये सलूक करेगा तो क्या फील होगा उसको? सोचा तो था मैंने ये, और चाहता भी यही था मैं, लेकिन उसने सोचा नहीं। बहरहाल रात ज्यादा हो गई तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी। तुम ऐसा करो कि जाने की तैयारी कर लो। जगह तो है ना तुम्हारे पास? जगह तो है मेरे पास, लेकिन आप मेरे जाने की वजह से परेशान तो नहीं हो रहे? अरे नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच्ची बात पूछो तो ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे जाने के बाद जमील की बदतमीजियां कम हो जाएं। अच्छा, अब तुम मेरे ख्याल से जाने की तैयारी करो। अगर आप बोलें तो मैं आपको आपके कमरे में छोड़ दूं? अरे नहीं 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 भाई, वो जमील को तो तुम जानते ही हो, जरा सी बात का बतंगड़ बना देता है। जाओ, ले जाकर मुझे आकर। इजाजत। इजाजत। खुदा हाफिज।
अभी तक यही है? जी तो चाह रहा है आपको यहीं छोड़ दूं, लेकिन मुसीबत है, खुदा को मुंह भी तो दिखाना है। पैसे मिले? गुड यार, मम्मी ने पता नहीं क्यों पैसे देना बंद कर दिया। अब मैं तुम्हारी थ्रू उनसे निकलवाया करूंगा। चलो तैयार हो जाओ। अब मिकाइल, अगर आज आप ना खेलें और दोस्तों के साथ गपशप करके वापस आ जाएं, तो कैसा आइडिया? इंतहाई बकवास। यानी कि तुम कह रही हो कि मैं वहां पर जाऊं, खेलूं भी ना, मतलब कि अपनी बेइज्जती करवा कर आ जाऊं। बाप का पैसा लुटाना ज्यादा बेइज्जती की बात है। मामा ने पट्टी पढ़ाई? नहीं नहीं, मैं खुद से सोच रही थी। मैं तो बस ये बोल रही थी कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इन दैट्स इट। बांध लिया सामान? अच्छा किया। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। अपनी बीवी की मोहब्बत में इंसान इतना भी अंधा ना हो कि अपने बाप को भूल जाए। तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले? मैं कौन होता हूँ? दोस्त हूं मैं इसका। तो तुम्हारे जैसे दोस्त पे तो कोई थूके भी ना। एक मिनट, जाने से पहले वो अब्बा की किताबें लौटाओ जो तुमने चुराई थी। मैंने कोई किताबें चोरी नहीं की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने किताबें चुराई हैं। वापस करो। लिस्ट है ना आपके पास, तो आप पढ़ लीजिए। आई एम श्योर पढ़ना तो आता होगा। देखा, तुम अभी की अभी इसकी ऐसी की तैसी करो, वरना मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट जानी, बेशर्म इंसान, मेरे एहसानों का ये बदला दे रहे हो? मेरी बीवी से मुंह चलाते हो, शर्म नहीं आती? नहीं आती। क्या कर लोगे? मिकाइल, तुम इतना तो कर सकते हो ना अंकल का हाथ बटाने के लिए। कम से कम 1-2 घंटे के लिए ऑफिस चले जाया करो। यार मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो लेक्चर ही देना स्टार्ट हो गई हो। मैं लेक्चर नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ मत बोलो, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा।
मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हें संभालना है ना। जब सर पे पड़ेगी तब देख लूंगा, मुझे अभी नहीं जाना। लेकिन मैं अच्छा बस चुप, मैं जा रहा हूं। अगर तुमने चलना तो तैयार हो जाओ। तुम कम से कम 1-2 घंटे के लिए जा सकते हो ऑफिस ना। मुझे ऑफिस नहीं जाना। मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि अगर सारी उम्र भी मैं खर्च करता रहूं तो खत्म नहीं होगा। ऐसा कैसे हो तुम बस इसी सोच में बैठी रहो, मैं जा रहा हूं। और तुम within 2 minutes मुझे तुम तैयार चाहिए। अभी अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। तुमसे दफ्तर में बात होगी। भाड़ में गया तुम्हारा ऑफिस। मत भूलो कि तुमने बॉन्ड साइन किया हुआ है। तो क्या हो गया, बॉन्ड साइन किया हुआ तो क्या करोगे? कोर्ट लेके जाओगे मुझे? तो ले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम पछताओगे सलाउद्दीन, पछताओगे तुम। रहने दो इफ्ती, बंद करवा देंगे इसे। एक्चुअली मेरे ख्याल में तुम्हें पीछे जाना चाहिए, कहीं अब्बा के कमरे में दोबारा ना चला जाए। अंकल 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 उठिए।